बस भजन गाते हैं, भजन हम लोग गाते हैं, लेकिन सच में गुरु जी का नाम जो है ना लेना बड़ा कठिन होता है। गुरु जी को सब तरफ देखना बड़ा कठिन होता है। गुरु का बनना बड़ा कठिन होता है, क्योंकि उसी में तो हमारे आप को क्या मिलता है कि बहुत बोले तन और मन दोनों की बड़ी छीछालेदर होती है। प्रहलाद ने क्या किया था? प्रहलाद ने, उसका पापा बोलता रहता था मुझे भगवान मानो, प्रहलाद ने नहीं मानना था। क्यों? छीछालेदर तन की तो थी, मन की तन की दोनों की छीछालेदर हुई। कितना कष्ट सहना पड़ा। तो पहले तो निश्चय चाहिए हम लोगों को कि हमारे भगवान है जो, तो जो हमारा गुरु है, जिसको हमने ही अपने संकल्प से अपना माना है, अपना ईश्वर, अपना गुरु, तो उसके विचार पे चलने के लिए चलना तो पड़ेगा ना। तो उसी में तो क्या होता है, उसी में तो सारे तन और मन का जो है ना बहुत कष्ट मिलता है। तो वो जो कष्ट भक्त को लगता तब नहीं है जब गुरु के विचार को अपनाते हुए चलता है, तब वो कष्ट नहीं लगता है। दूसरों को देख के लगेगा कि अरे बड़ा कष्ट में है, बड़ा कष्ट में है, देखो इसको कितना कष्ट मिल रहा है। प्रहलाद के लिए चले आए, पहाड़ से ढकेला, ये किया वो किया, कुचलवाया, ऐसा किया वैसा किया, बहुत कष्ट दिया। लेकिन अगर प्रहलाद से पूछा जाए, अपने अनुभव से बता, तो वो कहेगा कि मुझे तो कोई कष्ट नहीं हुआ। ये सब किया जरूर, हुआ जरूर मेरे साथ, लेकिन क्या हुआ? कष्ट तो कोई भी ना लगा। क्यों? कष्ट होता तो इस ओर आता ही नहीं, जाता ही नहीं। क्यों किसी की इतना वो करना? लेकिन कष्ट सच में प्रहलाद को नहीं होता था। वो आराम में रहता था, आनंद में रहता था, चैन में रहता था और बड़ी निश्चिंतता में रहता था, भय नहीं लगता था। क्योंकि मालूम था ना भगवान ही सब जगह जो वो कर रहा है वो हमारे भले के लिए कर रहा है। उसने अपने पापा को भी गलत नहीं कहा था। कहाँ गलत कहा था? बाद में जब भगवान प्रकट हो गए तो पहले ही अपने पापा के लिए बोला क्षमा कर दीजिएगा इन्हें। वरदान जब मांगने को बोला तो पापा के लिए बोला था ना क्षमा कर दीजिएगा। तो ये बातें हम लोग भजन गा लेते हैं बड़े आराम से, भजन गाएं, भजन करें, लेकिन भजन के अर्थ में टिकना और वैसा जीवन में चलने में बड़ा कष्ट लगेगा मन को। जब तक हम अपनी बुद्धि से चलने वाले बने हुए तब तक। और गुरु जी का एनेस्थीसिया अगर मिल गया तो फिर तो ऐसे पता ही नहीं चलता। दूसरे कहते हैं इन्हें बड़ा कष्ट मिला, लेकिन खुद से पूछो, खुद को तो लगता है कोई तो कष्ट नहीं मिला। हर जगह तो हर समय तो गुरु जी हाथ थामे थे, हर समय तो गुरु जी साथ थे। बोले तुझको तो पल पल साथ पाया, कभी भी तो ऐसा नहीं हुआ कि अकेला ही रहा। जब जब अकेला जरा सा मन से महसूस भी हुआ तो पता नहीं किस किस रूप में आके उसने अपना दीदार करा दिया, अपना दर्शन दे दिया। मैं अपने उसके ही कहते नहीं, उसकी ही कृपा से उस समय भी किसी और में जो दर्शन हुआ उनका, वो उनकी ही कृपा से हुआ, अपने किसी प्रयास से नहीं हुआ। अपना तो मन उस समय बड़ा दुखी था, लेकिन प्रयास बहुत दुखी था। प्रयास क्या करेगा? दुखी मन क्या करेगा? अभ्यास क्या करेगा? प्रयास कुछ नहीं। दुखी मन में बस नाम लिया, ध्यान किया, नाम भी लिया, ध्यान आ गया, गुरु जी क्या, बस इतनी देर में तो वो प्रकट हो जाते हैं। आधे नाम पे आ जाते हो, कोई बुलाने वाला। जीवन में दो बार तो याद है
ऐसे ही 2-3 बार ऐसा हुआ होगा, 2 बार ही शायद हुआ था बस, कि जब जो है ना बड़ा कष्ट, बेहद कष्ट है, ऐसा कष्ट हुआ अंदर से, तो 2-3 बार ही हुआ। और उस कष्ट में वो तुरंत जो है प्रकट हो गया, कहीं ना कहीं दिखने लग गया। तो कहाँ उसको कष्ट, भक्तों को कहाँ कष्ट होता है? देखने वाले ऐसा कहते हैं कि भक्तों को कष्ट हो, भक्तों को कष्ट हो तो अगर हम लोग इस मार्ग में आए ही ना, बहुत बड़ी सच्चाई है। जो कष्ट सह के, दबा के और कष्ट को सह रहे हैं, वो पक्की तरह से जानते ही नहीं कि हमने कुछ नहीं किया, सब गुरु जी की कृपा से हुआ है। और कष्ट सहने वाले भी वही है, हमें तो गोदी में वो उठाए रहते हर समय। बिल्कुल सच कह रहे हैं, झूठ नहीं कह रहे हैं, ये दरबार ऐसा ही है। जिनको कष्टों का एहसास हो रहा है तो अभी उन्हें पूरा एनेस्थीसिया मालूम ही नहीं है, उनको विश्वास नहीं है। एनेस्थीसिया क्या है? गुरु का विश्वास कि वो हर जगह वही है, कोई और नहीं है। उल्टे में सीधे में हम जब तक देख रहे हैं, ये सीधा है, ये उल्टा है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये हमारे लिए शुभ है, ये अशुभ है, तब तक कहाँ हमें मालूम है भी भगवान है। सब जगह हमारे भले के लिए सब है। जो कुछ भी गुरु जी के विचार से हम चलते हैं, तो भजन गा लेते हैं, जात मेरी गुरु, माता पिता गुरु, लेकिन कहाँ हमारे अंदर गुरु के एक वाक्य पर भी अमलता होती है? कहाँ? हम खुद अंदर जाके देखें, नहीं होती। उसी में हमको तुमको अभ्यास, वो इसीलिए बोले ना अभ्यास की जरूरत है, क्योंकि एकदम से किसी का ना मेरा होता है ना आपका होता है, किसी का विश्वास एकदम से नहीं होता। लेकिन गुरु के विचार से चलते निश्चय जब हो जाता है कि इनके विचार से चलो, पुरुषार्थ अपना हार जाता है, जब पुरुषार्थ कर करके देख लेते हैं आखिर हार जाता है, तब फिर जो है ना गुरु जी की शरण में, मतलब गुरु के विचार को अपनाते हैं, तब हम लोग जीवन में क्या होता है, सफलता पाते। कहते हैं बाजी जब गुरुवर पे लगाई, पलट गया पासा मेरे भाई, हार हो गई जीत, ये दुनिया क्या है, मुझे मिल गया मन का मीत, ये दुनिया क्या है, तब समझ में आता है। लेकिन पुरुषार्थ जब तक हमारा आपका हारता नहीं है, तब तक हम लोग शरणागति भी नहीं होते हैं, सच्ची शरणागति नहीं होती। सच्ची शरणागति जब हो जाती है, तब तो काम दूसरे हो जाते हैं, तब तो जलवे दूसरे हो जाते हैं। बहुत क्या बताएं कैसा भगवान। फिर बोले चिंता नहीं होगी। एक चिंता होती ना भविष्य में, शंका आशंका होती है, भविष्य में क्या होगा पता नहीं, भविष्य की बड़ी आशंका हम सबको होती है ना, तो वो आशंका खत्म हो जाती है। क्यों? बुद्धि से सोचना नहीं पड़ता है हम उनकी शरण में हैं, सच में हम उनकी शरण में हैं। जब हम उनकी शरण में हैं, शरण में होने का मतलब ही है कि उनके विचार को अपना के अपने जीवन को चला रहे हैं, अपने जीवन में चल रहे हैं उनके विचार से। किसी भी नाम रूप के विचार से नहीं चल, मतलब माता पिता या फलाने ढमकाने किसी के नाम से, किसी के माध्यम, किसी के विचार से नहीं, गुरु जी के विचार से जीवन में अपने आप को ढाल रहे हैं, चल रहे हैं उसी तरह से। तो उससे अपने आप ये जो चिंता है ना भविष्य की, क्या होगा क्या नहीं होगा, इसमें बहुत ठहराव आ जाता है, एक निश्चिंतता आ जाती है, शांति मिलती है कि जो कुछ भी हो रहा है वो सब गुरु जी से ही हो रहा है, आराम आ जाता है। कैसे कहें, बता नहीं सकते, मजबूरी होती है। जय सदगुरु की। जैसे आपने कहा अभी कि कष्ट सहने वाला भी वो होता है सब कुछ, तो हमें अपना समय याद आता है, तो कभी कभी सोचते अरे वो कष्ट सहने की ताकत तो हमें महसूस किसने दे रखी थी, जिन कष्टों से गुजरे, आज हमको एहसास होता है वो शक्ति गुरु की, अपना कुछ नहीं होता। अभी हर बात पे गुरु की मोहर लग रही है। अभी कुछ दिन पहले बात चल रही थी, मैंने आपको बताया था
कि गुरु प्रारब्ध कटवाते, किसी रूप में ईश्वर आता है प्रारब्ध काटने। तो हम अपने रोज सत्संग में बैठते हैं, सुबह शाम जैसा समय मिलता। शाम के सत्संग में हम बैठे हुए थे, तो अचानक ही हमारे मुंह से प्रार्थना की, हे भगवान गुरु जी मुझे कष्टों से बचाए रखना, किसी भी मुसीबत से। और ये बात कह के हमें ध्यान भी नहीं रहा, सत्संग करने लगे। सत्संग समाप्ति के बाद जब जय गुरु सब आपस में कर रहे थे, अचानक एक मैडम आई हमारे साथ की विद्यालय की, तो वो हम लोगों ने पता हम सत्संग कर रहे होते हैं, फिर माचिस दे दो मैडम, हम कागज जलाएंगे, हमें आग दे दो मांग रही थी। अरे फिर हम गए तो कह रही अरे माचिस नहीं तो मोमबत्ती दे दो जलती हुई। हमने उन्हें मोमबत्ती देने गए, कोई बात नहीं, और उनके संग जाके हम उनके कागज जलवाने लगे। बहुत देर हो गई, लाइट थी नहीं बिल्डिंग में, तो हम लौट के जब आए कमरे में तो हमने देखा ये बिस्तर पे क्या पड़ा हुआ है, लाल लाल रंग का अंधेरे में दिखा। हमने मोबाइल जलाया तो देखा वो मॉर्टिन बिस्तर को सुलगा रही थी, गद्दा जल रहा था, बिल्कुल उससे सटा हुआ मोबाइल हमारा लैपटॉप रखा था, वही मेरा सिलेंडर। मैंने कहा हे भगवान, उस समय तो ये बात महिमा दिखी, देखो इतना गद्दा जल गया था, मैंने पिक भी डाली आपको, और उसके बाद बचा लिया गुरुजी ने, आपको सब बताया। बाद में एनालिसिस किया, जब अभी 3-4 दिन पहले की बात चल रही थी, ईश्वर आता है किसी रूप में, मेरे साथ सब कुछ होना था। वो टीचर के रूप में जो आग लगनी थी, वो टीचर ने पहले ही दूसरे रूप में आके मार ली, पहली बच। अच्छा, लेकिन मन बड़ा हरामी होता है, अपने मन से हम जानते हैं चीज को, कितना कमीना मन है। अभी हमारे परसों हमसे एक मैडम ने कुकर मांगा काम करने के लिए कि मैम खिचड़ी बनाएंगे, बड़ी तेज गुस्सा आई, कहती है मैम है तो हमारे पास भी, पर लाने की दिक्कत है। तो मन सोच रहा था इन्हें लोकल में लाने की दिक्कत है, हम 200 किलोमीटर से लाद के लाए कुकर तो कुछ नहीं। अच्छा, बड़ी तेज गुस्सा आई, पर आपका तुरंत ध्यान आ गया उस समय में कि पता नहीं भगवान क्या चाह रहा, मन तो नहीं है देने को, पर दे दो। जब हमने उनसे कहा वो गुस्सा हो गई, उन्होंने कुकर लिया ही नहीं। वही बात नहीं, कल सुबह परसों रात की घटना थी, तो कल सुबह हम पानी उबलने के लिए गैस पर चढ़ा गए कुकर में पीने के लिए, और चले गए ऑफिस में, हमें ध्यान ही नहीं रहा। अचानक एकदम जैसे गुरु ने शक्ति मुझको दी, एहसास होता अरे कुकर में पानी उबलने रखाई थी, और जब भागी पूरा कमरे में तो धुआं भरा हुआ था, पूरा कुकर सूख चुका, उसका हैंडल पिघल चुका था। बाहर मैडम बैठी थी, कहती मैडम तब तो समझे बाहर कूड़ा जल रहा है, उसकी महक आ रही है। और जब कमरा खोला तो सबको एहसास हो रहा है, सबको। लेकिन मुझे लगा देखो भगवान किसी रूप में आया, लेकिन मन का लालच जो था वो हावी हो चुका था। फिर कृपा गुरु की कि उसी समय उन्होंने लास्ट समय मुझे शक्ति दी एकदम। अरे याद आया, मैं खुद हैरान हूँ, मुझे उस क्षण कैसे, अगर थोड़ी देर होती तो सिलेंडर पास में, पाइप भी प्लास्टिक का ही गैस का, सब तवा हो जाता मिनटों में। बिल्कुल कुकर सूख के वो हो गया था, उसकी हैंडल भी जल गया। आप गुरु की हर बात पे मोहर लगती है, किसी हम हल्के में जैसे अपना मन बता रहे हैं आपको, नहीं, बात आज गुरु ने बोली, भविष्य में कहा वो चरताक होगी, कहा मोहर लगेगी, हम स्वयं भी नहीं जानते चीज को। जैसा अगर उनको कुकर दे दिया होता तो अपना कुकर का ढक्कन या हैंडल का पिघलता ना बच जाता। पहले ही आवाज आ जाती है, समझ नहीं पाता, ये मन समझ नहीं पाता। ऐसे ही अभ्यास, ऐसे ही अनुभव जब होते हैं तभी हम लोग चलते भी हैं। ये अनुभव तो सबके जीवन में हुए हैं, हम सबके जीवन में। पहले हम लोग माया की बात सुनते हैं, मन की, पहले मन ही ऐसा, ये कोई गलती नहीं, हम सबका स्वभाव ही ऐसा ही है। तो बस इसी को तो गुरु जी ने अपने वचन के माध्यम से कि मैं ही हूँ, उधर जरूर तुम्हारा करने कुछ आया हूँ, तुम्हारा कुछ काटने आया हूँ, तुम्हारा कुछ बनाने आया हूँ। हमें अच्छी तरह से याद है, गुरु जी हमसे कहते थे, कैसे अच्छे शब्दों में बोल देते थे, जो फिर मन नहीं चलता था। बोले बुढ़िया, जेठ को अपना बेटा समझना, बच्चा, जेठ मत समझना, बच्चा समझ के पाले। बस उनका वो विचार, उस विचार ने ही जब जब जो स्थिति आए उनके लिए, उनकी सेवा के समय, तो बस ये विचार ही करते थे कि बच्चा है, जेठ करते तो लैट्रिन करना कितना कठिन,
लेकिन बच्चा है, गुरुजी ने कह दिया बच्चा। तो अब गुरुजी के कहते नहीं वचन में ही मंत्र है और शक्ति है, हमारे को मिल जाती है, हम लोग समझ नहीं पाते कि उनके वचन की शक्ति, उनके वचन में उन्होंने अपनी शक्ति डाल दी है। यही रहस्य तो हम लोग नहीं समझ पाते हैं, हम उनसे इफबट करने लगते हैं, जबकि उनके वचन में हमारे लिए पूरी शक्ति आ गई है, वो कर सकते हैं। लेकिन हम अपनी बुद्धि से थोड़ा हेरा फेरी कर लेते हैं, हेरा फेरी करते हैं। तो बोले शक्ति से जो जलवा या जो चमत्कार होने वाले हैं, या जो हमको उनका सच में दर्शन होगा, उससे वंचित भी रह जाते हैं। अभी कल ही देखा, जैसे ऐसे ही हम लोग ऐसे फोन पे बात कर रहे हैं, तो इंग्लिश के ऊपर बात आई, तो लगा कसक जैसी, इंग्लिश नहीं बोल पाने की, ऐसे हम लोग दोनों की बात हुई। तो लेकिन फिर मुझे गुरुजी उसका फोन रख दिया था, बाद में याद आया कि गुरुजी ने तो हमसे कहा था कि इंग्लिश में जो ज्ञान की किताबें वो पढ़ा करो, लेकिन उस समय हमने अपनी बुद्धि तो चला दी, बुद्धि चल गई थी उस समय। कैसे, मतलब एक तो मजा नहीं आया, तो कुछ दिन पढ़ी, मजा समझने वाला समझाने वाला भी तो कोई चाहिए, तो उस चक्कर से जो है ना मजा नहीं आया, तो या कुछ शब्द समझ में आए, कुछ ना आए, तो थकान लगती थी यहाँ पे, कि गुरुजी तो होते नहीं थे पास, तो साक्षात में तो थोड़ी थकान लगे, नहीं किया। अब वही विमला दीदी के एक एक भजन देखो, गुरुजी ने तो उन्हें अपने वचन दिया था कि जब उनसे रीझ के, तो उन्होंने कहा था कि तुम बनाया करो भजन, कव्वाली उन्होंने गाई थी गुरुजी के सामने, तो उसी से रीझ के गुरुजी का तुम लिखा करो। तो वो देखो वचन मान के लिखे, तो आज उनके एक एक भजन सुनो तो सिवाय गुरु महिमा और गुरु ही सब कुछ करता है, उसके अतिरिक्त कुछ नहीं। ये उनके भजन कितने हम सब के लिए भी जैसे ना गुरु के प्रति विश्वास का आधार बने हुए हैं। वाणी के संतों की जो लिखी होती है वही तो होता है सब। तो उस समय भी गुरुजी ने जब कहा तो हम कर सकते थे, लेकिन बुद्धि ने नहीं किया, बुद्धि आ गई ना बीच में, तो बुद्धि से जहां पीछे किया गुरुजी की, अपनी बुद्धि चलाई, उनकी शक्ति का अनुभव न करके वो काम नहीं किया, वहां पछतावा भी होता है। और जहां किया उसका मजा आनंद भी लिया है जीवन में। तो हर दोनों तरह से हम सबको जीवन में चलना पड़ता है, देखना पड़ता है कि गुरु जी के विचार को अपनाने के बाद क्या मिला, उनकी शक्ति से हमको क्या क्या मिला है। तो उन्हीं की शक्ति है, उन्हीं का जलवा है, हमारा तुम्हारा कुछ नहीं है। सच बात है ये, पल पल वो साथ में हमारे हैं, हर समय हमको तुमको अपनी गोद में बिठाए। देखो तो सारी स्थितियां आई हैं, सब हुआ है, लेकिन सब कैसा बचाया है गुरु जी ने, सब में कैसे संभाले रहे हैं। क्यों? हम लोगों को हमारे गंतव्य तक पहुंचाने में वो मदद कर रहे हैं हर समय, कि इसी जन्म में हम लोग पा जाएं और दूसरा शरीर न धारण करना पड़े। उनको बहुत कीमती है ना शरीर, बहुत कीमत से बना है, बड़ी लागत लगती है। एक नन्हा सा घर बनाओ तो कितनी लागत लगती है। नन्हा सा घर क्या, एक लेटरिन बाथरूम या एक कमरा बनवाओ तो देखो, एक चबूतरा बनवाओ उसमें लागत लगती है। तो शरीर बनाने में कितनी लागत लगी है उन भगवान की, तो बहुत कीमती है। लेकिन हम इसको बिल्कुल भोग योनि बनाए हुए हैं, जो जबकि और जन्म और सारी योनियां भोग, जहाँ हम तो निश्चिंत होके भोग सकते हैं, वहां कोई चिंता नहीं है, बस समय से भोगना, समय से सो जाना, समय से करना, खाना समय से सब है। देखो सारे योनियों में ये है। हर जानवर भी, कोई भी हो, एक नियम है। सुनते हैं, पता नहीं हमको ठीक से, कि सांप प्रेग्नेंट लेडी को नहीं काटता है, तो ये नियम में चलते हैं ना, अंधा हो जाता है, बता।
अंधा हो जाता है। तो ये सब एक नियम के अंतर्गत है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग तो मनमाना व्यवहार करते हैं हर एक के साथ। वो पशु भी, वो जानवर भी, वो सब लोग जो है ना प्रकृति के नियम यानी भगवान के नियम से बंधे हुए हैं, तो उन्हें उसमें कोई कष्ट भी नहीं होता, आराम में भी रहते हैं। लेकिन भगवान ने जो हम लोगों को बुद्धि देकर भेजा, सिर्फ इसलिए दी थी कि इससे तुम नीर और क्षीर का पता करके अपने आप को नीर की तरफ लगा लो, अपने आप को जान लो कि तुम भी वही हो, हम भी वही हैं, जो हम है वही तुम हो। ये लेकिन हम लोग इसी बुद्धि का दुरुपयोग करने लगे। इसको बहुत शातिर बुद्धि के हम हैं और बहुत शातिर पने से हम इस बुद्धि का अपने जीवन में अपने स्वार्थ के लिए, अपने चाम की महिमा के लिए, चमड़ी की महिमा के लिए इसका उपयोग करने लगे। यही तो कर रहे हैं हम लोग, इस बुद्धि का उपयोग अपनी चमड़ी के मान के लिए रात दिन करने में लगे, किसी तरह से इसका मान रह जाए। लेकिन बेवकूफ हो जाते हैं, सच बात, समय निकल जाता है तो जागते नहीं है। जागना चाहिए, जल्दी जल्दी जागें, क्योंकि जीवन का पता नहीं और भविष्य का कुछ भी पता नहीं, ना मुझे ना तुम्हें। किसको मालूम अपने भविष्य का, कि आगे हमारे भविष्य में क्या है, ना हमें मालूम है ना आपको मालूम है। लेकिन भगवान के शरण में रहेंगे, उनके आगोश में रहेंगे हर समय, तो निश्चिंत रहेंगे। आगोश में रहने के लिए गुरु के विचार को वचन मान के ही तो करना पड़ता है, तभी तो काम बनते हैं। एक शक्ति उनकी, तभी तो हमें अंदर भी भेजेगा। कैसे वो हमारे साथ, अंदर ही शांति, अंदर ही निश्चिंतता, अंदर ही निर्भयता, ये सब अंदर है, बाहर नहीं है। ये सब अंदर का गति है। तो गति अपनी हम लोगों को कैसी करनी है, गुरु के विचार से चलने से ही तो इस गति में हम आएंगे। अन्यथा तो मनमति से तो डर, भय, पता नहीं क्या क्या, अशांति, शंका, शंका, पता नहीं क्या क्या है। तो गुरु के विचार तो बड़ी निश्चिंत होता है, बहुत अच्छा है। ये है सुखकारी हुए दूर मन की सभी बेकरार, तेरा नाम सतगुरु जी है सुखकारी हुए दूर मन की सभी बेकरारी, तेरा नाम सतगुरु। कठिन से कठिन मुश्किलें पेश आई, कठिन से कठिन मुश्किलें पेश आई, मगर सर से टल जाए सारी बलाई, मगर सर से टल जाए सारी बलाई, करे प्रेम से याद जो भी तुम्हारी हुए
कभी बेकरार तेरा नाम सतगुरु है सुखकारी हुए दूर मन की सभी बेकरार तेरा नाम सतगुरु मेरी सर्वदा है गुरु नामदाता मेरी सर्वदा है बिना इसके दुनिया का सब कुछ फना है बिना इसके दुनिया का सब कुछ फना है लगा नाम से नफा इसमें भारी हुए दूर मन के सभी बेकरारी लगा नाम से नफा इसमें भारी हुए दूर मन की कभी बेकरारी तेरा नाम सतगुरु जी है सुखकारी हुए दूर मन की सभी बेकरारी तेरा नाम सतगुरु जहाँ नाम तेरा वही रोशनी है जहाँ नाम तेरा वही रोशनी है कि दोनों जहानों की दौलत वही है कि दोनों जहानों की दौलत वही है तेरे नाम में ऐसी शक्ति है भारी हुए दूर मन की सभी बेकरारी तेरा नाम सतगुरु जी है सुखकारी हुए दूर मन की सभी बेकरारी तेरा नाम सतगुरु जगत से हटा दिल जो तुझे को ही ध्याए जगत से हटा दिल जो तुझे को ही ध्याए
जिसने भी फकत तेरी ओर धारी हुए मोर मन की सभी बेकरारी तेरा नाम सतगुरु जी है सुखकारी हुए दूर मन की सभी बेकरारी तेरा नाम सतगुरु। एक एक शब्द कैसा है तो मन की बेकरारी खत्म हो जाएगी। बेकरारी मतलब मन को करार हर वक्त रहेगा, बोले कुछ भी करो उसमें करार रहेगा, अन्यथा भय रहता है ये करें कि ये ना करें, ये ऐसा करने से कहीं अच्छा होगा कहीं बुरा होगा, या थोड़ा सुख में एकदम फूल जाता है, दुख आते ही मन पिचक जाता है, फिर शांति शांति ये तो होता है सब। लेकिन ये सब गुरु जी ने जैसे सारे भजन अब अनुभव में आ गए, अनुभव का ज्ञान हो गया, कैसे कहें। उठ जाग मुसाफिर भोर भई अब रैन कहाँ जो सोवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई अब रैन कहाँ जो सोवत है। जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। उठ नींद से अखियाँ खोल जरा और अपने प्रभु में ध्यान लगा। उठ नींद से अखियाँ खोल जरा और अपने प्रभु में ध्यान लगा। यह प्रीत करने की रीत नहीं, प्रभु जागत है तू सोवत है। यह प्रीत करने की रीत नहीं, प्रभु जागत है तू सोवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई अब रैन कहाँ जो सोवत है। जो कल करना है आज कर लो, जो आज करे सो अब कर ले। जो कल करना है आज कर ले, जो आज करे सो अब कर ले। जब चिड़ियों ने चुग खेत लिया फिर पछताए क्या होवत है। जब चिड़ियों ने चुग
उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रहने का जो सोवत है। नादान भुगत अपनी करनी है, पापी पाप में भेद का। नादान भुगत अपनी करनी है, पापी पाप में भेद का। जब पाप की गठरी शीश धरी, फिर शीश पकड़ क्यों रोवत है। जब पाप की गठरी शीश धरी, फिर शीश पकड़ क्यों रोवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रहने कहाँ जो सोवत है। जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। नादान भुगत अपनी करनी, हम लोग ही तो अपनी करनी भुगतते रहते हैं। क्यों? हम कहते हैं पापी और पाप एक ही चीज है ना। पाप करने वाले को पापी मानने लगते हैं, पुण्य करने वाले को पुण्य आत्मा मानते हैं। तो हम ही लोग तो भेद नहीं करते हैं ना। हम लोग भेद में ही तो रहते हैं। तो अपनी है तो हम लोग गठरी सर पे धरे कि उसी से अपने को भी तोलते रहते हैं। हम अच्छे हैं या हम बुरे हैं, दूसरा बहुत अच्छा है, या हम बहुत अच्छे हैं, दूसरा बहुत बुरा है। यही तो हम लोग कर रहे हैं। तो हम अपनी करनी तो भुगतते हैं, कोई दूसरे की करनी थोड़ी ना हमें मिलती है। हम ही तो पापी में जो गुरुजी ने कहा है भेद करो, उसके पाप से घृणा करो, वो हम न करें। लेकिन पापी से घृणा करने का तो हमको तुमको कोई अधिकार ही नहीं है। अगर हम लोग गुरु की शरण में हैं तो गुरु की शरण का ही तो सारा ज्ञान है। ये गुरु का ही तो ज्ञान है, हमारा आपका थोड़ा ना। हमारा आपको तो बुद्धि का ज्ञान था। हम लोग उसी से नफरत कर लेते हैं, उसी से बोलना बंद कर देंगे, व्यवहार बंद कर देंगे, ये कर देंगे, वो तो पता नहीं क्या क्या करेंगे। कर्म से वो कर्म गलत होता है जो हमको तुमको अच्छा नहीं लगता है, जो गुरु जी के या धर्म सम्मत नहीं है, ज्ञान सम्मत नहीं है, ये गुरु ने मना किया है, वो हमें नहीं करना है। लेकिन हम तो भेद ही नहीं करना बंद कर दिए, भेद करना ही बंद कर दिए। हम जो गलत कर रहा है हम उसको कहते हैं वो कर रहा है। जो अच्छा कर रहा है हम उसे अच्छा मानते हैं। ऐसे ही अपने भी तोलते रहते हैं, अपने को अच्छे कर्मों के माध्यम से बड़ा अच्छा मानते रहते हैं। लेकिन गुरुजी ने तो हम लोग को बोले ना विवेक दिया, दिव्य दृष्टि दी, जिसमें उनकी दिव्य दृष्टि से ही तो पता चला कि हम कितना पाप करते हैं। गुरुजी हम लोगों से कहते थे, गुरु की वाणी में हजारों बार सुना होगा सबने, कि उन्होंने कहा है लोग मर्द अपनी औरत को मेरे पास नहीं भेजते हैं। क्यों? क्योंकि डरते हैं कि मेरी औरत लग जाएगी भजन में तो पता नहीं क्या होगा, लेकिन घर छूट जाएगा, बच्चे छूट जाएंगे, पता नहीं क्या होगा मेरा। तो अपने आप तो खुद भी नहीं आते, भेजते भी नहीं है इसीलिए। लेकिन बोले मेरे पास जो औरत आती है मैं उसे सच्ची पतिव्रता बनाता हूँ। जब ये बात गुरुजी ने बोली थी तो सुन ली थी सिर्फ, लेकिन अनुभव में नहीं थी। जैसे जैसे गुरुजी अभ्यास कराते गए वैसे वैसे
समझ में आया कि हम लोगों ने तो मानसिक पाप कितने किए हैं। मन से किसी को छूना, किसी का ध्यान करना, वो सब भी तो पाप है। ये तो गुरु ने दिव्य दृष्टि दी हम लोगों को, उससे पहले तो अकल ही नहीं थी। बस क्रिया में कहते थे हम बड़े शुद्ध हैं, वो बड़ा शुद्ध है? वो देखो चोरी कर रहा है, हम तो अरे रास्ते में 50,000 की गड्डी मिल जाए, देखो तुम भी हम भी चोर होते हैं कि नहीं होते हैं? मिल जाए 10 रुपए में तो नहीं ज्ञानी बन जाएंगे, 10 रुपए में तो ज्ञानी बन जाएंगे। कहेंगे नहीं, वो तुम बात हमारी तुम्हारी नहीं है। 10 रुपए में अपनी बात करते हैं, ज्ञान तो अपने लिए, मन के लिए अपने विचार बता रहे। 10 रुपए में तो हम कहेंगे ये 10 रुपया दे दे किसी को कि बारे मिलाए ला उसको दे दे तो किसी भिखारी को देने, दानी बन जाएंगे उस समय। 10 रुपए मिलेगा दानी बन जाएंगे, 50,000 की गड्डी मिले तो दानी बने हम, तुम तो जाने। तो एक जगह हम भी चोर हैं, उतने ही जितना हम एक 10 रुपए चुराने वाले को कह रहे हैं ये चोर है। एक रास्ते में सोने का गहना मिल जाए, फिर देखो चोर है कि नहीं है। ज्ञान विचार का है, गुरु जी ने बोला। ज्ञान पोथी पुस्तक नहीं है, ज्ञान है विचार का। हर समय हम विचार करें कि हम कैसे क्या करते हैं। गुरु जी के ज्ञान से हम चल रहे हैं अपने जीवन, तो अपनी इंद्रियों को खोलना और बंद करना ही हमारा तुम्हारा अधिकार है, और हमारा तुम्हारा यही हम कर सकते हैं। बाकी हमारे पास कुछ नहीं, कोई और हमारे पास मतलब कोई और हम कर ही नहीं सकते। अपने मन को तो रोक ही नहीं सकते ना। बस इंद्रियों को रोकेंगे तो मन जो है ना सही जगह टिकने लगेगा। तो उस जहाँ उसका टिकाव होना चाहिए, आत्मा जो है वास्तव में उस जगह बस टिकने लगो, अपने आप ऊपर उड़ने लगो, अपने आप नीचे सब छोटा लगेगा। हवाई जहाज में बैठो तो वो जो इतनी बड़ी विशाल नदी होती है वो नाली लगती है, हमने देखा। वो नाली जैसी लगेगी लेकिन नाली है, वो नदी है, गंगा नदी, पता चला गंगा जी है, लग रहा है नाली है ये तो तो ऐसे ही हर चीज छोटी हो जाती है जब आप बहुत ब्रह्म में, बहुत आत्मज्ञान में होते हैं। तो और जब छोटी चीज हो जाती है तो आप क्या बड़े हैं, आप क्या करते हैं, आप जानने वाले हैं। तो आप तो जानते हैं अरे संसार में अगर कुछ हो रहा है तो वो तो यही होगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम तो बहुत बड़े हैं, हम नहीं ये करते, हमें लिए मालूम है सब सही है, कुछ भी गलत नहीं। हमें क्या करना है ये हमें मालूम है, हमें अपने गुरु जी से कि हमें अपने जीवन में क्या करना है, क्या बोलना है, क्या देखना है, क्या सोचना है। दुनिया हम बदलने की कोशिश ना करें, दुनिया को हम बदलने की कोशिश करें। सत्संग से बड़ा आधार हो जाता है कि दुनिया बदल जाएगी, हम क्योंकि हम ज्ञान में चल रहे हैं इसलिए लोग बदल जाएंगे। ये जो मूर्खता की सोच है ना, इसको बदलना पड़ेगा, दुनिया नहीं बदलेगी। हम बदल जाएंगे तो हमें दुनिया बदली हुई छोटी लगेगी और बड़ी अच्छी लगेगी। हर एक प्राणी अच्छा लगेगा, अपने घर में ही सब अच्छे लगेंगे, अपनी मैं से हम निकलने लगेंगे क्योंकि हम बड़े हैं। तो सबको हमें अपनाना आता है, हमें सबसे प्यार करना आता है, हमें सबको अपनाना आता है क्योंकि सब मेरे अपने हैं। घर में ऐसे ही तो होता है, घर में देखो सास होगी, दिरानी होगी, जेठानी होगी, ऐसा होता है सब घरों में। तो क्या होता है, वो कुछ गुण अवगुण देख के ही वो करे। लेकिन एक सास जो होती है वो उस नालायक को भी प्यार करती है, लायक को भी प्यार करती है, जानती है, वो बड़े हिसाब से चलती है। वो ये तो न करती है कि नालायक को छोड़ दे, अपने बच्चे को कौन छोड़ता है। बस ऐसे ही बड़े हम लोगों को बन जाना है जीवन में। अभ्यास है, जीवन भर का है, बन नहीं गए, बनने के प्रयास में हम सब अभ्यास में लगे, रात दिन अभ्यास ना। गुरु का विचार से अभ्यास,
तो पहले सबसे पहले तो बोलने का मन जा रहा है, देख के उल्टा सीधा, तो रोकना पड़ता है यहाँ वाणी को। वाणी रुकती तब विवेचना होती, विवेक मिलता है गुरु से। पहले तो गुरु मंत्र यही है, गुरु का वचन यही है, वही उनका मंत्र है कि वाणी तो रोको, तब तो दुनिया सही लगेगी। विचार में, क्रिया में जाओ, जो होना हो, जिसके साथ जैसा लेन देन है वो हो रहा है। तो लेन देन अपना हमको चुकता कर, लेन देन हमें बनाना और नहीं। हम लोग बनाते रहते हैं, तो बनाने का बंद करना है ना। जो बन गए हैं उनको काटना है। जैसे ना 1 साल का लेजर जो है ना, जब खत्म होता है साल, तो साल के एंड में दूसरी तरफ ले जाते हैं ना, नए खातों में सब चीजें ले जाते हैं, डेबिट क्रेडिट है। तो 0 होता है तो बड़ी खुशी होती है, नए शुरू होता है। नहीं तो क्या होता है, जो हमारा क्रेडिट या डेबिट है उसे दूसरे खाते में ले जाना पड़ता है। तो ऐसे ही जन्म मरण का चक्कर है, दूसरे खाते में जाना पड़ेगा, नए खातों में, मतलब नए शरीर में जाना पड़ेगा अपना लेन देन चुकता करने। तो अभी क्यों बना रहे हैं, अब जल्दी जल्दी खत्म करें ना, अभ्यास करें। हम सब अभ्यास जितना करेंगे उतना आराम होगा। ये गलती नहीं है, ये स्वाभाविक गति है हम सबकी, जन्मों से ये गति पड़ी हुई है। तो इसको बस संभालना है। कोई गलत कोई सही ऐसा ज्ञान नहीं है, हम सब गलत हैं। मन को लेके हम सब गलत हैं, और आत्मा के तल पर हम सब उतने ही शुद्ध हैं जितना शुद्ध दूसरा है। तो बस अपने तल को देखते रह के अपना अभ्यास करते चलना है। बस अभ्यास करो, तो उसके लिए सबसे पहले तो वाणी मौन करनी पड़ती, फिर आगे अभ्यास शुरू होता है और होता है। टाइम हो गया। जय सद्गुरु।